अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ हाउस टूर, जिसकी बहुत अरसे से सबको इंतज़ार था। तो मैंने सोचा कि चलें आज मैं आपको अपना होम टूर जो है ना वो दे देती हूँ। चलें अब मैं आपको लेके चलती हूँ अपने घर पे। और ये जनाब स्टेयर्स हैं, क्योंकि हमारा डबल स्टोरी घर है, तो मैं क्योंकि ऊपर वाले पोर्शन में होती हूँ तो मैं आपको सिर्फ वही दिखाऊँगी। और ये डोर जो है ये ऊपर वाले पोर्शन में जाता है। तो चलें अब चलते हैं अंदर। जैसे ही डोर खोलें तो सबसे पहले आता है हमारा शू रैक। ये शू रैक जो है, जब हमारी शादी हुई थी तो जो बाकी सारा फर्नीचर था ना उसके साथ ही ये शू रैक भी बनवाया था। मुझे ये बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें सारे आपके जूते इतने ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं ना, और आपको बार बार ढूंढने नहीं पड़ते हैं कि कहाँ पे पड़े हुए हैं। अलमारियों में नहीं आपको इधर उधर रखने पड़ते। तो ये यहाँ पे मैंने सारे अपने और अपने हस्बैंड के जूते रखे हुए हैं। और जब यहाँ से राइट साइड पे आप टर्न करें तो ये मेरे बेटे का प्ले एरिया है, जिसका मैंने आपको बताया भी था कि मैंने सारा इसको जो है सेट किया था। अभी यहाँ पे हमने कुछ और इसकी टॉयज़ वगैरह, कुछ अलमारियाँ, कुछ पेंट होने वाला है, बट अभी जो टेम्प्रेरी सा है उसको हमने इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है। यहाँ पे इसके सारे ये बास्केट्स पड़ी हुई हैं, इसकी साइकिल्स पड़ी हुई हैं। ये जो दरवाज़ा है ये टेरेस पे जाता है, और इसके सामने भी हम सोच रहे हैं कि जो है ना सारी कारपेटिंग कर दें अच्छी तरह से, ताकि सारा एरिया जो है ना वो कारपेटेड हो जाए। और यहाँ पे इसका ट्रैम्पोलिन पड़ा हुआ है। अच्छा जी, यहाँ से जब हम टर्न होते हैं तो ये कॉर्नर एक छोटा सा बनाया हुआ है सिटिंग के लिए, साथ हमारी आयरन टेबल है। और ये अंदर जो है ना ये वो रूम है जिसको हमने, ये स्टोर था जिसको हमने अब एज अ स्टडी रूम जो है ना वो सेट कर लिया है। यहीं पे हमारा ट्राईपॉड पड़ा हुआ है, और मैं यहीं पे बैठ के मोस्टली जो है ना एडिटिंग और वो सारा कुछ करती हूँ। और मैं पढ़ती भी अब यहीं पे हूँ मोस्ट ऑफ़ द टाइम। इसकी जो है यहाँ पे सिर्फ यही चीज़ें पड़ी हुई हैं। इसकी जो है ना विंडो जो है वो मुझे इस रूम की इतनी पसंद है, क्योंकि ये पूरी वॉल जो है ना ये विंडो की है। और यहाँ पे सुबह के टाइम जब आके पर्दे हटा के मैं यहाँ पे सोफ़े पे बैठ के चाय वगैरह पीती हूँ ना, तो इतना मज़ा आता है ना, बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये जो डोर है, ये जो अभी स्टेयर्स जो मैंने आपको एंट्रेंस की दिखाई थी ना, इस रूम के 2 दरवाजे हैं। एक बाहर से भी है, क्योंकि इसको हम एज़ अ गेस्ट रूम भी यूज़ कर सकते हैं, बट अभी हम इसको एज़ अ स्टडी रूम ही यूज़ कर रहे हैं। और साथ इसकी ये अलमारी है, ऊपर भी इसकी सारी स्टोरेज की, इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। तो यहाँ पर काफ़ी मेरा जो है ना सामान वगैरह पड़ा हुआ है। जब हम यहाँ से प्ले एरिया से इस साइड पे आते हैं तो ये बाहर हमारा फ्रिज पड़ा हुआ है। और किचन तो खैर मैंने आपको काफ़ी दफ़ा दिखाया है, आप लोगों ने मोस्टली मेरी वीडियोस में देखा हुआ है। स्टिल मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि मुझे अपना किचन बहुत पसंद है। यहाँ पे माइक्रोवेव पड़ा हुआ है, और साथ ही हमारी जो न्यू स्टोव टॉप है वो भी मैंने आपको बताया था कि चेंज की थी। और ट्रॉली जो अब मैंने थोड़ी सी सेटिंग चेंज किया ना, तो ट्रॉली मैंने यहाँ पे रख दी, और इसके ऊपर जो मेरी डेली रूटीन की जो अप्लाइंसेस है ना वो मैंने रख दी थी। माइक्रोवेव के ऊपर ये एक मैंने बास्केट रखी हुई है, जिसमें सारा हनी और जो एसेंशियल्स वगैरह जो मुझे डेली बेसिस पे चाहिए होते हैं उसमें मैंने सारे रख दिए। उसके अलावा डिस्पेंसर पड़ा हुआ है, और वाटर बॉटल्स पड़ी हुई हैं, और कुछ धोने वाले बर्तन पड़े हुए हैं। तो ये किचन का जो है ना ये ओवरव्यू है। साथ मैंने यहाँ पे रग्स बिछा दी थी, क्योंकि मुझे लगता है रग्स 1-2 जो है ना वो किचन में भी होनी चाहिए। किचन ज़रा जो है ना वो ड्राई रहता है। अच्छा जी, उसके बाद ये जो है एरिया, ये हमारा यहाँ पे जो है ये स्टैंड पड़ा हुआ है। मोस्टली यहाँ पे जैसे मेरा अबाया और जो डेली रूटीन में चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं यहाँ पे मैं हैंग कर देती हूँ। और ये हमारा ड्राइंग रूम है। यहाँ पे ये सोफ़ा सेट्स पड़े हुए हैं। अभी मैंने जो है फ़िलहाल जो सेंटर टेबल्स हैं ना, इनके शीशे जो हैं वो मैंने खुद ही उतार के रख दिए हैं, क्योंकि मेरे बेटे की वो एज है कि वो नहीं सुनता, और इनकी दोनों टेबल्स की जो है ना वो शीशों की टॉप है, और वो ना ऊपर चढ़ जाता है। तो फिर मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मैं बच्चों को बार बार नो नो करती रहूँ। तो मैंने फिर ना अभी कुछ अर्से के लिए ये जो है ना टॉप्स इनकी उतार के रखती हुई हैं। और ये जो है ये हमारा बुक शेल्फ़ है। यहाँ पर खैर मैंने पहले डेकोरेशन की ज़्यादा आइटम्स रखी हुई थी, पर मेरा बेटा ये सोफ़े से चढ़ता था और फिर ऊपर चढ़ जाता था और छेड़ता रहता था, तो वो भी फिर मैंने सारी चीज़ें हटा के यहाँ पे सारी जो है ना बुक्स रख दी थी। और यहाँ पे पहले हमारा टीवी लगा हुआ था, और फिर वही जो बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है कि वो इस ट्रॉली के ऊपर चढ़ता था और फिर टीवी छेड़ता था, तो फिर मैंने यहाँ से वो भी जो है ना उठा दिया था। अल्लाह खैर रखे, जब टाइम आएगा थोड़ा सा समझदार हो जाएगा तो फिर दोबारा से सारी डेकोरेशंस हो जाएंगी। और उसके अलावा ये जो कॉर्नर है यहाँ पे हमारा यूपीएस पड़ा हुआ है, और साथ ही वैक्यूम क्लीनर पड़ा हुआ है। मुझे इसकी कोई जगह समझ नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने यहाँ पे रख दिया था। और ये जो दोनों राइट और लेफ़्ट साइड पे डोर्स हैं, ये 2 बेडरूम्स हैं, और उनके बीच में ये जो है ये फुल लेंथ जो है ये क्लोज़ेट है। इसमें मेरी इतनी चीज़ें पड़ी हुई हैं ना, ये गेस्ट रूम है, अभी मैं आपको नहीं दिखाऊंगी। ये क्लोज़ेट में भी बहुत मेरे सारे जो फॉर्मल कपड़े हैं सारे वो मैंने ना यहाँ पे हैंग किए हुए हैं। और तो ये जनाब ये है मेरा रूम। वैसे मैं रूम टूर पहले भी दे चुकी हूँ, बट जिन लोगों ने नहीं देखा वो अभी देख लें। मेरा सिंपल सा रूम है। घर जो है वो मुझे होता है कि नीट एंड क्लीन हो। डेकोरेशन जो है, क्योंकि बच्चे होते हैं तो फिर
जब बच्चों की एज वो गुजर जाती है तो फिर आप उसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है ना डेकोरेट कर लें। यहाँ पे ये मेरी जो ड्रेसिंग टेबल पड़ी है इसके ऊपर भी मैंने इसको पहले मैंने घर को बहुत ज़्यादा डेकोरेट किया हुआ था, बट मैंने अपने बेटे की वजह से कुछ जो है ना वो चीज़ें हटा दी हैं। जैसे ड्रेसिंग टेबल पे भी मैंने अब कोई इतने सामान नहीं रखा हुआ, सिर्फ बुक्स वगैरह पड़ी होती हैं रूटीन की, और उसका कॉट पड़ा हुआ है और ये सिटिंग एरिया है। ये जो है ना ये इस अलमारी को कह लें, मैं ये जो इसके प्लास्टिक के ड्रॉर्स हैं इनको मैं एज अ ड्रेसिंग टेबल यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि डोर के पीछे मेरा फुल लेंथ मिरर है, तो उसी को मैं अब इस कॉर्नर पे मैं तैयार होती हूँ आराम से, क्योंकि ऊपर लाइट्स भी लगी हुई हैं तो मैं आराम से यहाँ पे तैयार होती हूँ। वरना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता था कि मैं जैसे ही मेकअप निकालती थी ना वो भी लेके भाग जाता था। तो मैंने ये ड्रेसिंग टेबल से ना इसलिए यहाँ से सारी चीज़ें हटा ही दी हैं। जब बच्चों की वो एक एज गुजर जाती है तो फिर खुद ही उनकी क्यूरियोसिटी ख़त्म हो जाती है, उनको समझ आ जाती है, तो तब आप अपने अकॉर्डिंगली उसको सेट कर लें। उसके अलावा ये है हमारा वॉशरूम मुझे अपना इसलिए बहुत पसंद है, ये काफ़ी स्पेशियस है, मैंने इसमें बहुत चीज़ें रखी हुई हैं, और स्पेशली मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगता है कि ये जो डिवाइडर है ना बीच में, इसकी वजह से क्या है कि ना वॉशरूम गीला नहीं होता और साफ़ रहता है, आपका वॉशरूम ड्राई रहता है। जैसे मुझे गीले वॉशरूम से बहुत उलझन होती है तो मैंने मैट्स वगैरह भी बिछाए होते हैं, बट स्टिल ये बहुत अच्छा आइडिया है कि अगर आप जैसे अगर घर चेंज भी करना हो, बनवाना भी हो, तो ये वाली जो चीज़ है ना मैं ज़रूर अपने वॉशरूम में ना करवाऊँगी। तो ये था मेरा सिंपल सा हाउस टूर। आई होप आपको पसंद आया होगा। सिंपल सा मेरा घर है, बट मैंने इसको बहुत प्यार से जो है ना वो सेट किया हुआ है। कुछ चीज़ों का भी मैं वेट कर रही हूँ कि जो जैसे मेरा बेटा समझदार हो जाएगा तो उनको मैं अरेंज करूँगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।